जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सत्शास्त्रों के श्रवण में राग है और जिसे सत्य की वासना है, वही पुरुष है और सब पशु हैं। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुण से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल हैं और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं और समृतक हैं। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्य में वो प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे, तो अफल परिपक्व होकर प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मनु बोले, हे राजन, इस दृश्य को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और इस मेरे उपदेश को विचार कि मैं सत्य कहता हूं अथवा असत्य। जो विचार से संसार सत्य हो तो संसार की भावना कर, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना कर। हे राजन, सम्यकदर्शी होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान। जो असम्यकदर्शी है वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। यथार्थ न जानने से असत्य वस्तु स्थिर नहीं रहती, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो तब शोक करे कि आकाश नष्ट हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह के आश्रय जानकर देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानता है और दुखी होता है। जैसे स्वर्ण में भूषण कल्पित है, भूषणों के नष्ट होने पर मूर्ख स्वर्ण को नष्ट मानता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है।
पर जिसको स्वर्ण का ज्ञान है वह भूषण के रहते भी स्वर्ण को देखता है और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह तथा इंद्रियों को असत्य जानता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। एक दिन नंदीगण ने एक सरोवर पर जाके सदाशिव का आराधन किया और सदाशिव प्रसन्न हुए तो इसने मृत्यु को जीता। प्रथम नंदी था, सो नंदीगण नाम हुआ। और मित्र बांधव सबको सुख देने वाला अपने स्वभाव से यत्न करके हुआ। शास्त्र के अनुसार यत्न करने से दैत्य क्रम से देवताओं को, जो सबसे उत्कृष्ट हैं, मारते हैं। मरुत राजा के यज्ञ में संवृत नामक एक महर्षि आया और उसने देवता, दैत्य, मनुष्य आदि अपनी सृष्टि अपने पुरुषार्थ से रची, मानो दूसरा ब्रह्मा था। और विश्वामित्र ने बारंबार तप किया और तप की अधिकता और अपने ही शुद्धाचार से राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए। हे राम जी, उपमन्यु नाम एक दुर्भागी ब्राह्मण था और उसको अपने गृह में भोजन की सामग्री न प्राप्त होती थी। निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिता के साथ दूध, चावल और शर्करा भोजन किया और अपने गृह में आ पिता से कहने लगा, मुझको वही भोजन दो जो खाया था। पिता ने सांव के चावल और आटे का दूध घोल के दे दिया। जब उसने भोजन किया तब वैसा स्वाद न लगा, तो फिर पिता से बोला कि मुझको वही भोजन दो जो वहां पर खाया था। पिता ने कहा, हे पुत्र, वह भोजन हमारे पास नहीं, सदाशिव के पास है। जो वे देवें तो हम खवावें। तब वह ब्राह्मण सदाशिव की उपासना करने लगा और ऐसा तप किया कि शरीर अस्थि मात्र हो रहा और रक्त मांस सब सूख गया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, जो तुमको इच्छा हो वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, दूध और चावल दो। तब सदाशिव ने कहा, दूध और चावल क्या, कुछ और मांग, पर जो तूने कहा है तो यही भोजन किया कर। तब उसको वही भोजन प्राप्त हुआ और शिव जी ने कहा, जब तू चिंतन करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। तो हे राम जी, यह भी अपना पुरुषार्थ हुआ। त्रिलोकी की पालना करने वाले विष्णु को भी काल तृण किनाई मर्दन करता है, पर उस काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता और सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था, पर वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यम को प्रसन्न किया और भर्ता को परलोक से ले आई। यह भी अपना ही पुरुषार्थ है। श्वेत नामक एक ऋषीश्वर था, उसने अपने पुरुषार्थ से काल को जीत के मृत्युंजय नाम पाया। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथा शास्त्र उद्यम किए से प्राप्त न हो। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए, इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 163। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहंकार मिथ्या है,
और जगत भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भासित होते हैं और मनुष्य उनकी इच्छा करता है, जब तक जागता नहीं तब तक जानता है कि ये पदार्थ कभी नष्ट न होंगे और कहता है कि अमुक रूप देखिए और अमुक भोजन कीजिए। पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था और फिर वे सुंदर पदार्थ स्मरण होते हैं अथवा भासित होते हैं तो भी उनको मिथ्या जानता है। वैसे ही जब आत्मा के विषय में यह जागता है तब सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम जी, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरअहंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे राम जी, जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, परंतु ब्रह्म दृष्टि से सर्प दिखता है, और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती हैं तब सब फूल, फल और डालें देख पड़ती हैं और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्म पद में स्थित होंगे तब तुमको सब आत्म रूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा, पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह है। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग इधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल हैं। उनको जो सत्य जानता है वह मूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जागकर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे राम जी, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजरे में आकर दीन हो जाता है, पर बल करके जब पिंजरे को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता है और निर्भय होता है। वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजरों को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होंगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम
निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होंगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरअहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम ये चार भूमिका हैं। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। जब भी तुम इन भूमिकाओं में स्थित होंगे तब दृष्टा, दर्शन और दृष्टि की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे राम जी, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे दुख के देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे ही यह जगत न होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है। एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत जानते हैं। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिया संत रहें तह सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर सावधान है। हे राम जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपद को प्राप्त हुआ है। इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। हे राम जी, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे ही मन में जगत स्थित होता है, और जैसे वृक्ष बीज रूप है वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है, जिससे वह दुख पाता है। जो निकट है वह उसको नहीं भासित होता, इससे वह दुख नहीं पाता। हे राम जी, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है,
और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत पर स्वभाव है। यह जानकर चाहें जैसी चेष्टा करो, तुमको बंधन न होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया हुआ और निरअहंकारता रूप पवन से उड़ाया हुआ संसार रूपी तृण न जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यह देख पड़ता है कि आकाश ही सर्व सृष्टि को धारण किए हैं, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं है। इसको त्याग कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुए हैं, इनका त्याग करो। जैसे मरुस्थल में जलाभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या भ्रम मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत है। तुम आत्म ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो और आत्म दृष्टि से देखो कि सब आत्मा है। अथवा जगत को मिथ्या जानो तो भी शेष आत्मपद ही रहेगा। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्मपद शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंता अभाव है और जो दिखता है वह भ्रम मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। इससे वे भ्रम मात्र हैं। विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह उदय होता है और अहम का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है। जिनको अहंता का अभाव निश्चय हुआ है, वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। उन महानुभाव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। वे भ्रांति रहित और नित्य ही समाधिस्थ होते हैं। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है। वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शांत हो? उसके फूल, फल और लता कैसे हैं और वह वृक्ष कहाँ होता है? यह कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो सुनो। सब साधन इसके पत्ते, पुष्प और लता आदि हैं। हे राम जी, यह वृक्ष सब जीवों को कल्याण के निमित्त साधना चाहिए। अब तुम इसका क्रम सुनो।
आत्मिक बल से तो यह उगता है और संत जनों के हृदय में यह उपजता है, चित्त रूपी पृथ्वी में लगता है और वैराग्य इसका बीज है। वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो दुख और कष्ट प्राप्त होने से वैराग्य उपज आता है, दूसरे शुद्ध निष्काम हृदय होने पर भी वैराग्य उपजता है। उस वैराग्य रूपी बीज को जब चित्त रूपी भूमि में डालते हैं और निर्वासना रूपी हल फेरते हैं, निर्मल, शीतल और हृदय गम्य संतों की संगति और सत शास्त्र रूपी जल जब मन रूपी क्यारी में पड़ता है, तब उस वृक्ष के बढ़ने की आशा होती है। बहुत जल से भी उसकी रक्षा करते हैं। आत्म विचार रूपी सूर्य की किरणों से पुष्ट करते हैं और उसके चहुफेर धैर्य रूपी बाड़ा करते हैं। तप, दान, तीर्थ, स्नान रूपी चौतरे पर उस बीज को रखकर रखवाली करते हैं कि सूख या जल न जाए। आशा रूपी पक्षी से रक्षा करते हैं कि वैराग्य रूपी बीज को वह निकल न ले जावे। अभिलाष रूपी बूढ़े बैल से रक्षा करते हैं कि खेत में प्रवेश करके वह उसको रौंद न डाले। उसके निमित्त संतोष और संतोष की स्त्री मुदिता दोनों को पहरे पर बिठा रखते हैं। इस बीज का नाशक कुहिरा जो मेघ से उपजता है, उससे भी इसकी रक्षा करते हैं। संपदा, धन और सुंदर स्त्रियों का प्राप्त होना ही वैराग्य रूपी बीज का नाशक ओला है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और एक विशेष उपाय है। तप से इंद्रियों को वश करना, दुखी पर दया करना और शास्त्र का पाठ और जप करना इत्यादि शुभ क्रिया रूपी यंत्र की पुतली इसके पास विद्यमान रखिए तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ उपाय यह है कि संतों की संगति करके सत शास्त्रों को सुने। प्रणव जो ओमकार है, उसका ध्यान और जप करें और उसका अर्थ विचारें। यह त्रिशूल रूप ओलों के नाश का परम उपाय है। जब इतने शत्रुओं से रक्षा करें, तब उस बीज की रक्षा हो। संतों के संग और सत शास्त्रों के विचार रूपी वर्षा काल के जल से सींचिए, तब अंकुर निकलता है और वह खूब लहलहाता है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब कोई प्रणाम करता है, वैसे ही संतोष, दया और यश रूपी अंकुर निकलता है। उसके दो पत्ते निकलते हैं, एक वैराग्य, दूसरा विचार, और वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों से जो सुना है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इस जल के सींचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और उनके तने बड़े होंगे। हे राम जी, जब डालें बड़ी होती हैं, तब राग द्वेष रूपी वानर उन पर चढ़कर उन्हें तोड़ डालते हैं। इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। जैसे सुमेरु पर्वत है, वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। जब यह होगा, तब उसमें सुंदर पत्ते, डालें, फूल और मंजरी लगेंगी। मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी। मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी और शांति, शीतलता, शुद्धता,
कोमलता, दया, यश और कीर्ति इत्यादि गुण प्रकट होंगे। उसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक ताप मिट जाते हैं और मन परम शांति पाता है। हे राम जी, यह मैंने तुमसे समाधान रूपी वृक्ष कहा है। जहाँ यह वृक्ष उत्पन्न होता है उस स्थान की शोभा कहीं नहीं जा सकती। जो इस वृक्ष की शरण जाता है उसके ताप मिट जाते हैं और वह शांति पाता है। यह वृक्ष ब्रह्म रूपी आकाश के आश्रय से बढ़ता है और वैराग्य रूपी रस और संतोष रूपी छल से पुष्ट होता है। जो पुरुष इसका आश्रय लेगा वह शांति पावेगा। हे राम जी, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत, अज्ञान और प्रमाद रूपी बधिक उसे मारने लगता है। इससे दुख पाता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है तब वे ही आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और उससे यह बड़ा कष्ट पाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।